अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। खबरें सुर्खियों में है, हलचल पड़ गई है और सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला है? क्या बिहार को नया चेहरा मिलने वाला है? और अगर हां, तो कौन होगा वो नया नेता? सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही दिनों के मेहमान हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 9 अप्रैल को वो दिल्ली रवाना होंगे, 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात संभव है। यानी साफ है, दिल्ली से लेकर पटना तक नई सरकार की पटकथा लिखी जा रही है। अगर घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो तस्वीरें और साफ होती हैं। 13 अप्रैल को पटना में एनडीए की अहम बैठक है, 14 अप्रैल को खरमास खत्म होने वाला है और इस्तीफे की संभावना बन सकती है। इसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और 18 अप्रैल के आसपास नई सरकार का गठन हो सकता है। यानी अगर यह सियासी कैलेंडर सही बैठता है तो बिहार में अगले 15 दिनों के अंदर सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद सीएम कौन होगा? क्या एनडीए गठबंधन नया चेहरा लाएगा या पुराने दांव चलेगा? बता दें कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उनका अनुभव, गठबंधन की राजनीति में पकड़ और संतुलन बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। लेकिन अब अगर वे राज्यसभा की ओर बढ़ते हैं तो इसका मतलब साफ है, नीतीश कुमार राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति की ओर शिफ्ट करेंगे। हालांकि एनडीए के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा। उन्हें ऐसा चेहरा चुनना होगा जो जातीय समीकरण साध सके, संगठन को संभाल सके और विपक्ष के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। यानी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा सामने आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम अटकलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपनी जमीनी स्तर पर एक्टिव हैं। गुरुवार को उन्होंने पटना में कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। पाटलिपुत्र कॉलोनी में पार्क निर्माण, नेहरू पथ और पाटलिपथ कनेक्टिविटी, रूपसपुर नहर 4 लेन प्रोजेक्ट, सगुना मोड़ के पास सड़क और ड्रेनेज कार्य। यानी एक तरफ सत्ता परिवर्तन की चर्चा तो दूसरी तरफ कामकाज में कोई ढील नहीं। यह इशारा करता है कि नीतीश कुमार अंत तक प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के मूड में है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बदलाव पहले से तय रणनीति का हिस्सा है या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं? और सबसे अहम, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार में राजनीति भूचाल आने वाला है। अगले कुछ दिनों की राजनीति का भविष्य तय करेंगे और सत्ता के नए समीकरण सामने लाएंगे, क्योंकि बिहार में अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पूरा सियासी चेहरा बदलने वाला है। तो क्या बिहार में बदलाव की बयार बहने वाली है या फिर आखिरी वक्त में कोई नया मोड़ आएगा? फिलहाल नजरें टिकी हैं 10 से 18 अप्रैल के बीच होने वाले हर बड़े घटनाक्रम पर, क्योंकि यहीं से तय होगा बिहार की अगली राजनीति का रास्ता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप यानी आपके बच्चे के भविष्य की गारंटी सेवा दे रहा है एक बार फिर से किशनगंज वासियों को सुनहरा मौका। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों के लिए शहर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ने का एक बड़ा अवसर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल करें।